नमस्कार दर्शकों। कहा जाता है जिसने जीवन दिया वही सबसे बड़ा उपकारी। वास्तव में रक्तदान वह श्रेष्ठ कर्म है जहां आपकी दी हुई कुछ बूंदें किसी के लिए पूरी जिंदगी बन जाती हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति किसी हादसे या बीमारी के दौरान रक्त की तलाश में भटक रहा होता है, तब आपका एक छोटा सा कदम उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। रक्तदान में न कोई बड़ा खर्च है, न कोई स्वार्थ, बस एक मानवीय भावना है जो कहती है मैं हूं, ताकि कोई और भी जी सके। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि मानवता की जीती जागती मिसाल है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से उनके अनुयायी निस्वार्थ भाव से रक्तदान कर रहे हैं और इसी पवित्र भावना को आत्मसात करते हुए देश भर में समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित कर लाखों करोड़ों जिंदगियों को नया जीवन और नई उम्मीद दे रहे हैं। हाल ही में सतलोक आश्रम सोजत में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने 295 यूनिट रक्तदान कर मानवता की सच्ची मिसाल पेश की। देखिए हमारी खास कवरेज। आओ रक्तदान करें, मानवता की सेवा करें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर 512वें दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम सोजत में एक विशाल भंडारे व समागम का आयोजन है। विशाल भंडारा तो यहाँ पर है ही, साथ साथ यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डोम लगा हुआ है, जिसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। शिविर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन ब्लड डोनेट करने वाले लोगों की लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आए हुए इनके श्रद्धालु जन हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए कितने उत्साहित हैं और पहले से ही नंबर लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो सतलोक आश्रम सोजत में ये भी यहाँ पर आते हैं, वो ब्लड डोनेट करने के लिए एकदम तैयार है। जैसे ही अभी कैंप स्टार्ट होगा, हम अंदर लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या कार्यक्रम अंदर चल रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां कैंप को लेकर होने वाली है। तो दर्शकों, इस वक्त हम अंदर की ओर आ चुके हैं और हम देख रहे हैं कि जैसे ही ब्लड डोनेशन कैंप की यहाँ पर शुरुआत हो रही है, तो उसके पहले यहाँ पर इनके जो अनुयायी है, यहाँ के जो मैनेजमेंट करने वाले हैं, वो यहाँ पर सबसे पहले अपने गुरुदेव जी को यहाँ पर याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और उनकी एक वाणी यहाँ पर बोली जा रही है। आप देख सकते हैं कि सभी ब्लड डोनेट करने से पहले अपने गुरुदेव जी की वाणी को बोल रहे हैं। तो इस तरीके से होती है सतलोक आश्रम सोजत में ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत। आप देख सकते हैं कि कितने भक्तिमय तरीके का माहौल आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। सतलोक आश्रम सोजत की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पर आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ पर एक सामाजिक कार्यक्रम भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर पूरी तैयारियाँ यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर जो डोनर है वो यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं पंक्तिबद्ध तरीके से। आप आगे देखेंगे कि जो टीम है वो भी तैयार है। आगे की ओर आप देखेंगे कि ब्लड लेने के लिए जो टीम आई हुई है हॉस्पिटल से, वो भी यहाँ पर तैयार है। पूरी तैयारियाँ कैंप की हो चुकी है, बस अब कार्यक्रम स्टार्ट होने ही वाला है। आप देख सकते हैं कि जब सतलोक आश्रम सोजत में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, तो आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ब्लड डोनेशन कैंप का जरूर आयोजन किया जाता है। ये दिखाता है संत रामपाल जी महाराज जी की मानव सेवा व परोपकार के कार्यों को दर्शाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, उससे प्रभावित होकर यहाँ पर इतने अनुयायी आते हैं और यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं उन लोगों के पास जो यहाँ पर ब्लड डोनेट करने आए हैं, उनसे बात करते हैं कि किसकी प्रेरणा से वो यहाँ पर ब्लड डोनेट करने आए हैं और बाकी जानकारी भी उनसे लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मिथिलेश दास। सर आप कहाँ से आए हैं? सूरत से। सर आप अभी सतलोक आश्रम सोजत में किस लिए आए हैं? हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी का दिव्य धर्म यज्ञ है, उस भंडारे में आए हैं। तो भंडारे में आए हैं, आज यहाँ पर ब्लड डोनेट कैंप में भी आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ किस लिए आए हैं? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज की दिव्य धर्म यज्ञ में हमारे गुरु जी महाराज की ज्ञान प्रेरणा से मैं ब्लड डोनेट करने दे रहा हूँ। तो क्या पहले भी आपने ब्लड डोनेट किया है? जी मैम, किया हूँ। तो कहाँ से आपको ये बार बार ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा मिली? हमारे गुरु जी महाराज जी के। कैसा लगता है आपको ब्लड डोनेट करके? अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत साहिब। नमस्ते सर। हाँ सत साहिब। क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? पप्पू दास नाम है और मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। सर आप उदयपुर से यहाँ सोजत आए हैं, आज आप ब्लड डोनेट कैंप में बैठे हुए हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली ब्लड डोनेट करने की? ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें ये प्रेरणा मिली है कि अपना खून किसी के काम आ सके, इसके लिए हम ये डोनेट करें।
कैसा लगेगा आपको जब आपका ब्लड किसी ऐसे व्यक्ति को मिलेगा जिसकी उसकी बहुत ज़रूरत हो? अकस्मात कहीं किसी को भी अगर ये ब्लड की ज़रूरत हो जाए तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि किसी के ये शरीर तो परोपकार के काम के लिए ही है। इसलिए हमें गुरुजी की दया से ये हमें प्रेरणा मिली है। युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे जो ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे ये ब्लड डोनेट आप हर 100 दिन में के बाद कभी भी कर सकते हैं, और ब्लड डोनेट आज के बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं पे भी एक्सीडेंट में अचानक कहीं पे भी काम आ सकता है। इसके लिए अपना भगवान ने ये शरीर दिया तो किसी दूसरों के काम के लिए दिया है, इसके लिए हमें ये ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच्चाई। तो आप देख सकते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु जन आ चुके हैं। आइए हम चलते हैं यहाँ पर जो इस कैंप की जो व्यवस्था संभाल रहे हैं उनके पास हम चलते हैं, उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? सच्चाई जी, मेरा नाम नत्थू दास है जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सतलोक आश्रम सोजत में हम देखते हैं कि जब भी यहाँ विशाल भंडारा होता है तो साथ में ब्लड डोनेशन कैंप का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो हर बार इतने श्रद्धालु जन यहाँ पर आते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो इस व्यवस्था को आप कैसे संभालते हैं? ये संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सामाजिक कार्य हैं वो निस्वार्थ भाव से हैं, और यहाँ जो हर एक सेवादार है वो अपने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं ना, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देख ही रहे हो जो व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ऐसे सुचारू है कि आपने और भी कई जगह से प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था आपको नहीं मिली होगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएँ ऐसी है। और रही बात ब्लड डोनेशन कैंप में, तो ब्लड डोनेशन की जो टीम आती है उनके लिए हम बैठने की व्यवस्था होती है। जो डोनर होते हैं उनको बैठने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था होती है। और डोनर को हम साथ साथ में फ्रूट देते हैं, जूस भी देते हैं, ताकि डोनर को रात भी मिले, मतलब डोनेट करने के बाद उनको थकान नहीं हो वो भी। और ये व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हो रही है। सर, अक्सर हम देखते हैं कि आध्यात्मिकता और साइंस एक दूसरे के अपोजिट है। कहते हैं कि आध्यात्मिकता जो साइंस को मानता है वो आध्यात्मिकता में कम विश्वास रखता है, जबकि हम सतलोक आश्रम सोजत में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिकता विज्ञान को यहाँ पर एक सपोर्ट दे रहा है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मानने की बात होती है जी। साइंस और आध्यात्मिकता अलग चीज़ होती है, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ साथ साइंस भी चलती है। वो भगवान की रजा से ही चलती है। जो डॉक्टर्स वगैरह बनते हैं ना, वो भगवान की रजा होती है, और उनको परमात्मा ही बुद्धि देते हैं, तभी वो इस डिग्री प्राप्त करते हैं और इस मार्ग में आते हैं। तो ये साथ साथ ही चलेगा जी। जैसे परमात्मा के आशीर्वाद से कई प्रकार की बीमारियाँ ठीक होती हैं, और परमात्मा की दूसरी दया से परमात्मा उन पे भी दया करते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी जो मेडिसिन देते हैं उनसे भी ठीक होते हैं। तो इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन साथ में चलता है। चाहे ब्लड का हो, जैसे किसी मरीज़ को ज़रूरत हो तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें प्रेरित करते हैं कि हम ब्लड डोनेट करते हैं। तो करते हैं तो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाती है, और उसको समय पर ब्लड पहुंच जाता है तो उसकी मृत्यु होने से बच जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। सच्चाई जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मैनेजमेंट को लेकर? यहाँ का जो मैनेजमेंट है संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, आपको देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ के हर एक सेवादार और हर एक चीज़ मतलब आध्यात्मिक से जुड़ी हुई है, और सबके विचार एक जैसे है। किसी के विचार में कोई भिन्नता नहीं है, सब अपने से लगते हैं। सबका मतलब प्रेम भाव, सद्भाव एक अच्छा है। गुरुजी की दया से बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। अक्सर हमने सुना है कि सतलोक आश्रम सोजत में जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप होता है तो यहाँ के जो श्रद्धालु जन होते हैं वो किसी प्रकार का नशा भी नहीं करते हैं, तो उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए सबसे सर्वप्रथम सतगुरुदेव जी इनको नियम बताते हैं कि हुक्का, शराब, दारू, मांस इनसे पहले ही संत रामपाल जी महाराज दूर करवाते हैं। फिर उसको मतलब मंत्र गुरु दीक्षा देते हैं, और गुरु दीक्षा से मतलब इनका सारा नशा छूट जाता है। और नशा छूटने के बाद 6 महीने के बाद ये मतलब प्रफुल्लित हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद ये ब्लड देना मतलब अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से ये मतलब ब्लड देते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। सच्चाई जी। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं जो यहाँ की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, वो सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? नमस्ते जी, गोविंद दास नाम है, बालोतरा से हम आए हैं। सर, आप हमें बताइए कि हर बार एक विशाल भंडारा होना और इतनी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जन आते हैं, ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इस दौरान साफ सफाई को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? हम साफ सफाई बारीकी से देखते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की गंदगी न हो, और एकदम अच्छी तरह से व्यवस्था कर रखी है सफाई की। तो
ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? इतने श्रद्धालु जनों में इतनी साफ सफाई हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो कैसे संभव हो पा रहा है? ये सब रामपाल जी महाराज जी की दया से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। तो अभी हमने बात की जो यहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं, साथ ही साथ हमने उनसे भी बात की जो यहाँ की साफ़ सफाई को देखते हैं। उनसे बात करके हमको ये पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी न केवल एक संत है, वो एक समाज सुधारक भी है। और आप कैंप में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु जन हैं वो यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लड डोनेशन का जो शिविर है वो स्टार्ट हो चुका है। और अब हम चलते हैं डॉक्टर्स की टीम के पास, आइए उनके भी विचार उनसे जानते हैं। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में आज 2 टीम आई है, तो अभी एक टीम के साथ हम यहाँ पर मौजूद है। आइए डॉक्टर से यहाँ पर बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। तो सर आप यहाँ पर आए तो क्या सतलोक आश्रम सोजत के द्वारा आप तक अप्रोच की गई या क्या प्रक्रिया रही यहाँ तक आपके आने की? इन्होंने इनवाइट किया सतलोक आश्रम सोजत ने कि आप आइए हमारे ये दिव्य धर्म यज्ञ के अवसर पर आप ब्लड डोनेशन कैंप में आइए और गैदरिंग कीजिए ब्लड डोनेशन। तो अभी सतलोक आश्रम सोजत में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत शानदार, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और यहाँ के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ तक कि माता बहनें भी ब्लड डोनेशन के लिए आगे आ रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हर साल यहाँ पर नियमित रूप से होता है? बहुत अच्छा, मानव कल्याणार्थ ये जीवन को बचाने वाली चीज़ें हैं, बहुत पॉजिटिव है। मानव समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद दास। सर आप हमें बताएंगे इसके बारे में थोड़ा? हाँ जी, ये जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनका सर्टिफिकेट तैयार कर रहा हूँ। उनका ब्लड ग्रुप है, उनकी क्या ब्लड ग्रुप कौन सा है, क्या उनको जो उनके बाद सर्टिफिकेट दिया जाए उनका जो, तो वो तैयार करके वो दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद जी सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं उनको डॉक्टर्स के द्वारा एक फॉर्म फिल किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है। तो अभी चलते हैं, हम भी करते हैं डॉक्टर से बात, क्या क्या जानकारी आने वाले यहाँ पर जो डोनर हैं उनको दी जा रही है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं तो उनको किन किन सावधानियाँ का ध्यान रखना चाहिए? उन्हें खाना होना चाहिए। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है 18 साल से अबव की उम्र होनी चाहिए और अभी कोई दवाई वगैरह नहीं लेनी होनी चाहिए। फिर एक क्राइटेरिया होता है, जो गाइडलाइन होती है ब्लड डोनेशन की, उनके अनुसार जो हम क्वेश्चन करते हैं वो यदि उनमें फ़िट होते हैं तो उसके बाद में हम फिट करते हैं और फिर हमारी टीम जो होती है वो उनको डोनेट करते हैं और ब्लड लेते हैं इस तरह से। और लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति है जिनका वजन 55 किलो से अबव होता है, उसका हम 350 ml ब्लड लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लड डोनेट करने आए हैं। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी तक तो हमने जितने डोनर लिए हैं तो हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि किसी ने नशा किया है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं उनसे कि किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया होना चाहिए, तो अभी तक हमें कोई मिला नहीं ऐसा। कैसा लगा आपको ये देखकर कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको नशा करते हुआ नहीं पाया गया? ये एक अच्छी बात है, ये समाज के लिए भी सही बात है कि किसी को नशा नहीं करनी चाहिए। आप दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए कि किसी प्रकार का नशा नहीं करे, क्योंकि ये आर्थिक और सामाजिक दोनों कुरीतियों को फैलाती है। सर एज ए डॉक्टर आप आज की जो युवा पीढ़ी है उसको क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन को लेकर, कि उन्हें ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, ब्लड डोनेट यदि आप करते हो तो हर 3 महीने से आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये शरीर जो है आपका वापस ब्लड बना देगा। इसके अलावा जो आप ब्लड देते हो उसको हम 3 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, पीसीवी, एफएपी एंड क्रायो के अंदर। जो एक आप ब्लड डोनेट करते हो वो 3 जनों की जान बचा सकता है। ये बहुत एक अच्छा है और आज एक मनुष्य होता है उसके लिए हार्ट अटैक और बहुत सारी बीमारियां हैं उससे भी बचाता है। जब पहली बार सतलोक आश्रम सोजत में आए तो आज का अनुभव कैसा रहा आपका? अभी तक मैंने यहाँ पे आए हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया और मेरे को व्यवस्थाएं अच्छी लगी और डोनर हैं जो एकदम फिट हैं और अच्छे स्वभाव के हैं कि उन्होंने कोई हो हल्ला वगैरह नहीं मचाया। ये मेरे को अच्छा लगा यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हम आ चुके हैं उन लोगों के पास जो यहाँ पर ब्लड डोनेट करके आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं कैसा लग रहा है। नमस्ते सर। सत साहेब। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? ऋतिक दास है नाम मेरा, हमारा डिस्ट्रिक्ट भरूच है और गुजरात से आया हूँ। क्या आपने अभी यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है? हाँ किया है। कैसा लग रहा है आपको ब्लड डोनेट करके? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ तकलीफ ऐसी कुछ नहीं है, अभी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर अभी आप ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं, तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? अभी ये एप्पी फिश का ये जूस है, केले और एप्पल है, ये ब्लड डोनेट करने के बाद दिया है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली ब्लड डोनेट करने की?
हमारे गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने रक्तदान, ब्लड डोनेट का, देहदान का, ये सब हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रेरणा दी है। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज का जो युवा पीढ़ी है वो डरता है ब्लड डोनेट करने से, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लड डोनेट करने से दूसरे की जान बच सकती है। तो सब युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। सतलोक आश्रम सोजत में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगता है उसके विषय में आपका क्या कहना है, कैसा लगा आपको? इनका सारे लोग का स्वभाव बहुत बढ़िया है, सब अच्छे से, मतलब कि सब स्टेप बाय स्टेप ही होता है और सब अच्छा है इधर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार जी, राकेश दास नाम है, बांदीकुई से आए हुए हैं। सर आज आप यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं, तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ब्लड डोनेट करके। तो ये जो प्रेरणा है आपको ये कहाँ से मिली ब्लड डोनेट करने की? ये ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से मिली हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी दान का बहुत महत्व बताते हैं, इसमें ब्लड डोनेट करना, देह दान करना, ये सब बहुत अच्छा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज की। ये ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है और सभी को करना चाहिए ब्लड डोनेट। इससे बहुत स्वास्थ्य भी सही रहता है और मन को शांति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। तो जैसा कि हमने देखा है कि सतलोक आश्रम सोजत ने पुरुषों के साथ साथ यहाँ पर महिलाएं भी जागरूक की और यहाँ पर महिलाओं की भी भागीदारी बहुत अच्छी देखने को मिलती है ब्लड डोनेट को लेकर। तो एक महिला हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़े हैं, आइए बहन जी से बात करते हैं। नमस्ते मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम ओजस्वी, निक नेम वर्षा दासी है। तो मैम आज आप यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियों को बहुत डर लगता है ब्लड डोनेट करने से, आपको किसी प्रकार कोई डर नहीं लगा? नहीं जी, बिल्कुल भी डर नहीं लगा मुझे तो, और बल्कि खुशी हुई है कि मैं इस पुण्य का काम कर पाई हूँ। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है, जो बताते हैं कि हमें जीवन में ऐसे काम करने चाहिए जो सामाजिक स्तर और भक्ति मार्ग में भी हमारे लिए लाभकारी हो, जो हमें पुण्य प्रदान करे और किसी और के लिए काम आ सके। ये ब्लड डोनेशन काम आएगा किसी के, तो किसी की जान भी बच सकती है। तो यहाँ पर जो आप ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं, तो यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी है, सारी व्यवस्थाएं सब अपने करबद्ध तरीके से कार्य होते जा रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं। ब्लड डोनेट करने के बाद सभी सेवादारों को उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए जूस, फ्रूट सभी दिए जा रहे हैं। तो अभी आप यहाँ आपने बताया कि आप ब्लड डोनेट करके आए हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट भी मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे एम्स जोधपुर की तरफ से ये ब्लड डोनेट का सर्टिफिकेट मिला है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस पुण्य के काम में अपना थोड़ा सा भागीदारी दे पाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत साहिब जी। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर एक मैम जुड़ी हैं जिन्होंने अभी ब्लड डोनेट किया है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम निधि है, मैं जोधपुर से आई हूँ। तो मैम हमें बताइए कि आप आज यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हैं, तो किसी प्रकार का आपको डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी गर्ल्स ब्लड डोनेट करने के लिए आती हैं तो उन्हें अक्सर डर लगता है और उन्हें लगता है कि उनके ब्लड डोनेट करने से उनमें खून की कमी आ जाएगी। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? ब्लड लेने से पहले एक पूरी प्रोसेसिंग होती है, उसमें आपका ब्लड चेक भी करा जाता है कि आप देने लायक हो या नहीं हो। तो उसके बेस पे चेक होने के बाद आपको अलाउ करते हैं कि आप ब्लड दे सकते हो, उस हिसाब से आपका ब्लड लिया जाता है। और कमी, जहाँ तक बात है कमी की, तो ब्लड जहाँ तक अगर आपकी बॉडी में ब्लड है तो आपको ज़रूर डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड लेने के बाद में ब्लड वापस न्यू बन जाता है। तो हम जब भी देखते हैं कि सतलोक आश्रम सोजत में पुरुष तो ब्लड डोनेट करते हैं, महिलाएं भी अक्सर आगे रहती हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ साथ वो सामाजिक कार्यक्रमों में आगे दिखाई देते हैं और उनके ही ज्ञान से प्रभावित होकर उनके अनुयायी अक्सर ऐसे कार्य में हमको आगे दिखाई देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ही हम ब्लड डोनेट वगैरह भी कर रहे हैं और हर एक सामाजिक जो हेल्प होती है उसमें आगे रहते हैं सभी भगत वगैरह। और तो अभी आपके हाथ में हम सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये ब्लड डोनेट होने के बाद में यहाँ से टीम आती है, जैसे एम्स की टीम आई है, अलग अलग टीम आती है, वो उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया, तो उसमें यहाँ पर आने वाले जो डोनर थे उनको यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है।
पुरुष भी यहाँ पर हैं तो महिलाएं भी आपको देखने को मिलेंगी कि महिलाएं भी यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आए और उन्हें भी यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है। तो दर्शकों, हमने यहाँ पर आई हुई डॉक्टर्स की टीम से भी बात की, उन्होंने भी बताया यहाँ के जो कार्यक्रम है उनको कैसा लगा। साथ ही साथ जो ब्लड डोनेट करने आए उनसे भी हमने बात की। ब्लड डोनेट करने के बाद जो यहाँ पर डोनर थे उन्होंने भी बताया कि उन्हें ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लगा, उनकी व्यवस्था उनको बहुत अच्छी लगी। तो अभी हमारे साथ यहाँ के जो व्यवस्थापक है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? नमस्ते जी, मेरा नाम वेद प्रकाश दास है और मैं नागौर से हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह से ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है तो अब तक कितना ब्लड डोनेट यहाँ पर हो चुका है? देखिए, हमारे यहाँ गुरु जी की दया से 3 टीमें आई हुई है। एक एमएस अस्पताल जोधपुर, एक उम्मीद अस्पताल जोधपुर और सोजत अस्पताल यहाँ से लोकल टीम, 3 टीमें आई है और तीनों का लगभग 300 यूनिट का टारगेट है और तकरीबन अभी तक 60-70 यूनिट एमएस का और 60-70 यूनिट उम्मीद का और 20-25 यूनिट सोजत टीम का कलेक्शन हो चुका है। अक्सर हमने देखा है कि सतलोक आश्रम सोजत में जब भी कोई कार्यक्रम होता है आध्यात्मिक, तो साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सामाजिक कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे गुरु जी की दया से हर साल 6 समागम होते हैं और हर समागम में गुरु जी की दया से ब्लड डोनेशन, देहदान वगैरह ये जो कार्यक्रम होते हैं और इसमें सभी भगत अपने स्वेच्छा से भाग लेते हैं और बहुत बखूबी निभाया जा रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जो दर्शक हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हम उनके लिए आपसे जानना चाहेंगे जो डरते हैं ब्लड डोनेट करने से, तो आप बताइए ब्लड डोनेट करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? देखिए, रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान एक नया जीवन देता है और जो भी व्यक्ति रक्तदान के जो पात्र हैं वो आगे बढ़ें और आपका 1 मिनट का समय रक्तदान का किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और आजकल बहुत ज़्यादा ब्लड की नीड रहती है, ज़रूरत रहती है। जैसे एक्सीडेंटल केस हो, गर्भवती महिलाएं हो या गंभीर बीमारियों से जो बीमारी व्यक्ति जो जूझ रहे हैं उनको समय पर ब्लड मिल जाता है तो उनकी ज़िंदगी बच जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो अभी एक और सेवादार हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? बंटी दास, जयपुर से। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर हम देखते हैं कि सतलोक आश्रम सोजत में नियमित रूप से यहाँ पर समागम होते हैं, भंडारा होता है, साथ साथ इस ब्लड डोनेशन कैंप का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो इस दौरान जो यहाँ पर डोनर आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, उनका उत्साह कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी यहाँ पर अनुयायी आते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, सब गुरुजी के ज्ञान से प्रेरित होकर और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसमें किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को वापस भी करना पड़ता है, और कभी कभी तो इतने सेवादार ब्लड डोनेशन के लिए आ जाते हैं कि जो भी स्टाफ आता है ब्लड डोनेशन के लिए, उनके पास जो भी सामग्री होती है वो कम पड़ जाती है और बहुत सारे अनुयायियों को हमारे को वापस भेजना पड़ता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपके साथी सेवादार जी ने बताया कि 2 से 3 टीम यहाँ पर आई है, तो लगभग कितना यूनिट ब्लड यहाँ पर अभी तक हो चुका है? तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से और सभी सेवादारों के सहयोग से हमारे आश्रम में अभी तक लगभग 250 यूनिट के आसपास ब्लड डोनेट हो चुका है अभी तक। और हो सकता है गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद रहा तो लास्ट तक 250 से 300 यूनिट का टारगेट है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्य साहब जी। तो दर्शकों, आज हमने आपको दिखाया सतलोक आश्रम सोजत में लगाया हुआ ब्लड डोनेशन कैंप, जिसके अंदर हमने आपको ब्लड डोनेट करने आए हुए लोगों से भी बात करवाई, साथ ही साथ हमने डॉक्टर्स की जो टीम आई उनसे भी बात की, साथ साथ जो ब्लड डोनेट करते हैं उनसे भी बात की, और जो सेवादार यहाँ की सेवा देख रहे हैं उनसे भी हमने बात की। हमने सभी से बात करके एक निष्कर्ष पे हम पहुँचे कि सभी का जो भाव था वो मानव सेवा को लेकर था। यहाँ के जो सेवादार हैं, यहाँ के जो ब्लड डोनेट करने आए हैं, उन सभी का यही कहना था कि संत रामपाल जी महाराज जी मानव सेवा को सबसे ऊपर रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी न केवल एक आध्यात्मिक गुरु है, साथ साथ वो एक बड़े महान समाज सुधारक भी है। तो दर्शकों, आज था ये सतलोक आश्रम सोजत में दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में सेकंड डे, जिस दिन ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।